घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उनका घर। हे एवरीबॉडी, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। आज हम टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है करंट अफेयर्स एंड साइंस के पोर्शन से। हमने प्रीवियसली देखिए हिस्ट्री कंप्लीट करवा दिया है, ज्योग्राफी और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये चार जो टॉपिक्स हैं हमने बता दिया है कैसे कैसे कौन कौन से इसमें आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, इस सब्जेक्ट्स में से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन कौन से आपको छोड़ने हैं। मतलब बेसिकली जो पढ़ने वाले टॉपिक्स हैं, हॉट फेवरेट टॉपिक्स हैं, हमने बस वहीं आपको बताया है। स्ट्रेटेजी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है। आज का जो हमारा वीडियो है ये आखिरी पार्ट है हमारे स्ट्रेटेजी और फुल सिलेबस वीडियोस का, ठीक है। तो हमने चार टॉपिक जो पहले डिस्कस कर लिया है, मैंने बताया किस बुक से आपको कैसे कैसे पढ़ना है, आई होप आपने वो कर लिया होगा। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक होगा, आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स को और साइंस के पोर्शन को, ठीक है। ये डिसाइडर साबित होता है एग्जाम में, बिहार एसआई या बीपीएससी आप दे रहे हो उसमें भी क्यों होता है। देखिए, क्योंकि करंट अफेयर्स के पोर्शन से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन इसमें रहते हैं और साइंस के पोर्शन से भी लगभग 12 से 18 क्वेश्चन साइंस के पोर्शन से होते हैं। तो आप बस समझ सकते हो कि इसमें जो है ये कितना ज़्यादा डिसाइडर साबित हो सकता है। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए, तो आज का जो पहला टॉपिक है वो होगा, हम करंट अफेयर्स को देखेंगे। करंट अफेयर्स में देखिए, करंट अफेयर्स में आपको पढ़ना क्या क्या है, वही हॉट फेवरेट जो बिल्कुल जो हमको पढ़ना है चीज़ें, हम बस उसी को डिस्कस करेंगे, है ना। तो हमको पढ़ना क्या, देखिए सैन्य अभ्यास इसमें हमको पढ़ना है। सैन्य अभ्यास आप देखते होंगे, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, सिम्बेक्स है, इंडिया के साथ और जापान का जो भी होता है, म्यांमार के साथ, भूटान के साथ, मतलब अमेरिका के साथ जो इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइजेज करती हैं, उनका क्या क्या नाम है, किस ईयर में। और सबसे पहले तो मतलब देखिए सिर्फ नाम ही दे दिया जाता है, नाम दे दिया गया और बोला जाता है किस किस देश के बीच में हुआ। तो आपको ये मिलिट्री एक्सरसाइज याद रखनी है। दूसरा है सूचकांक, यानी कि इंडिया की रैंकिंग हैप्पीनेस इंडेक्स में, पासपोर्ट इंडेक्स में, उसके बाद हंगर इंडेक्स, मतलब ये जितने भी सूचकांक है आपको सूचकांक देखना है 2020 और 21 का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस 8 to 9 मंथ्स, मैक्सिमम आपको 10 मंथ का तो करंट अफेयर्स तैयार करना है, इसके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव जो हमारा हुआ था 2020 में, वो वाला आपको एकदम देखना ही देखना है, वो तो आएगा ही। और साथ ही साथ बंगाल विधानसभा चुनाव जो अभी करंट हुआ है ये भी देखना है। इसमें बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं इसमें जो निकल के आए हैं, आपको इसमें से क्लियर करना है, क्योंकि ये जो है अब तक के हिस्ट्री का सबसे बड़ा विधानसभा चुनाव था, ठीक है ना। तो आपको ये बिल्कुल कंप्लीट करना है। उसके बाद महत्वपूर्ण योजनाएं देखनी है जो गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम्स लाई जा रही हैं, लाई जाती हैं, उनको देखना। और अभी कोविड टाइम में बहुत सारे स्कीम्स लाई गई हैं, तो इन सब पे आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पुरस्कार और पदक जो अभी जो दिए जाते हैं, है ना, पद्मश्री, पद्म भूषण, बहुत सारे पुरस्कार हैं, पदक है जो दिए जाते हैं, वो सब आपको देखना है। उसके बाद मोबाइल ऐप, अभी बहुत से मोबाइल ऐप्स भी लॉन्च हो रहे हैं, गवर्नमेंट लॉन्च करी है कोविड के टाइम में, है ना। बहुत से कोविन है, आरोग्य सेतु है, बहुत से और स्टेट गवर्नमेंट्स भी लॉन्च कर रही है। तो ये सब आपको डेफिनेटली देखना है, खासकर बिहार वाला जो बिहार गवर्नमेंट जो भी लॉन्च किया है ना ऐप, वो डेफिनेटली देखिएगा, ठीक है। उसके बाद पोर्टल, वेब पोर्टल, कौन कौन से वेब पोर्टल्स, अभी देखिए वेब पोर्टल्स धराधर हर एक स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च कर रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी जो भी सुविधाएं हैं वो लोग डिजिटल गवर्नमेंट कर दे रहा है कि लोग ऑनलाइन ही उसको देख के और पता कर ले क्या क्या सुविधा है, क्या क्या नहीं है। तो वो बहुत से वेब पोर्टल्स भी अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, तो वो आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद दिवस, है ना, इंपॉर्टेंट डेज आपको देखना है। उसके बाद पुस्तक, अभी जो राइटर्स और जो उनके नेम्स पूछे जाते हैं, तो ये डेफिनेटली ये तो देखना ही है, दिवस और पुस्तक ये देखना है। उसके बाद लेखक, वही चीज़ है, और खेल, स्पोर्ट्स, ठीक है। स्पोर्ट्स से मतलब कौन सा स्पोर्ट्स अभी हो रहा है करेंटली, कहाँ, कौन उसके विजेता है, नहीं है, ठीक है। विंबलडन हो गया या यूएस ओपन हो गया, ये सब आपको देखना है। अब जनगणना की बात करते हैं। देखिए 2011 का जो सेंसस है ये डेफिनेटली देखिएगा, इससे जो है आएगा ही आएगा। और खासकर बिहार वाला सेंसस तो देखिएगा ही देखिएगा, सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला, जनसंख्या के हिसाब से, घनत्व के हिसाब से, वो सब डेफिनेटली देखिएगा। तो ये है टोटल करंट अफेयर्स का सिनारियो। आखिरी तक बने रहें, मैं ये भी बताऊंगा कहाँ से किस बुक से ये सब पढ़ना है, बस आखिर तक बने रहें। चलिए अब आते हैं साइंस के पोर्शन में। सबसे पहले फिजिक्स उठाते हैं साइंस के पोर्शन से। इसमें देखिए मात्रक और गति, ये दो चीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पीड और यूनिट ये आप डेफिनेटली देखिएगा। पुष्ट तनाव, एक्सटेंशंस जो रहते हैं वो देखना है। तरंग, ऊष्मा,
ठीक है। ये आपको फिजिक्स में से ये करना है। प्रकाश तो डेफिनेटली ही करना है ना, कौन सा मतलब प्रिज्म से प्रकाश गुजरेगा तो कौन सा कलर वो चेंज कर लेगा, किस कांच से हम देखेंगे तो चेंज लगेगा, ये सब आपको प्रकाश में सब कुछ पढ़ना है, तो वो देखना है। विद्युत धारा पढ़ना है हमको उसके बाद, और उसका नाभिकीय विखंडन। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फिजिक्स में से जो आपको बिल्कुल डेफिनेटली ही देखना है। मैंने जितना आपको बताया बस इतना कर लो, बस इतना पढ़ लो, डेफिनेटली आप 80% यहाँ से आप कवर कर जाओगे। जो मैंने सिलेबस बताया है साइंस आप पढ़ लो, 80% कवर कर जाओ। अब सर बोल रहे हैं 80% कवर कर जाओगे, 20% क्या हो गया? तो मेरे दोस्त 20% जो होता है ना, साइंस में भी स्टैटिक साइंस पूछ दिया जाता है, ठीक है, स्टैटिक साइंस, ठीक है। अब देखिए केमिस्ट्री में हम आते हैं, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है? तो केमिस्ट्री में पदार्थ पढ़ना है, परमाणु संरचना पढ़ना है, फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो यौगिक हैं वगैरह उनके जो फार्मूला होते हैं, फार्मूला नेम पूछ लेते हैं, ठीक है, कि सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला जो है उसका नाम क्या है, ये सब पूछ लेते हैं, तो डेफिनेटली याद होना चाहिए। धातु अधातु, कौन धातु अधातु, ये सब याद करना है आपको। कार्बनिक यौगिक ये याद करना है, रासायनिक नाम बाकी सारे, तो ये डेफिनेटली आपको याद रखना है। रासायनिक नाम से क्या मतलब है? आप रासायनिक नाम दे दिया, CH2 कुछ समथिंग दे दिया, बोल दिया भाई उसका क्या नाम है रासायनिक, तो प्रॉपरली वहाँ नाम लिखा रहेगा ऑप्शंस में, उसको आपको टिक आउट करना है। तो फॉर्मूला और साथ में ये आप ये दोनों आपको करना ही है, इसमें से कोई एक भी करेंगे तो आपको दूसरा वाला ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। अब बायोलॉजी में आते हैं। बायोलॉजी में क्या है कि कोशिका देखना है, मानव शरीर में जो बीमारियां होती हैं, विकृति होती हैं, मानव शरीर का जो संरचना है, बनावट है ना, कि जब बच्चा जन्म लेता है उसके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, जब एक वयस्क इंसान हमारे आपके जैसा जब एक वयस्क इंसान वो हो जाता है तो उसमें कितनी हड्डियां रहती हैं, फिर विटामिन की डिफिशियंसी से कौन कौन सी बीमारी होती है, कौन से विटामिन किस चीज़ में ये फ़ायदेमंद है, ये सारी चीज़ें देखनी है। मानव रोग, ठीक है, वही चीज़ आ गया, मतलब मानव शरीर, विटामिन, मानव रोग, ये सारे जो है एक ही से है, आपको ये डेफिनेटली देखना है बायोलॉजी में। और अनुवांशिकी यानी हेरिडेटरी से मतलब क्या है कि देखिए बहुत ऐसे रोग होते हैं जो हमें अपने माँ बाप से अनुवांशिक रूप में मिलते हैं, ठीक है, ये बोलते हैं खानदानी हमको मिलता है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल पता रखना है, ये पूछा जाता है, तो ये अनुवांशिकी आपको देखना है। और उसका वनस्पति विज्ञान, ठीक है, पेड़ पौधों से रिलेटेड जो साइंस है वो आप देखते ही क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखनी है। तो बात हो गई करंट अफेयर्स और साइंस मिला के आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट डेफिनेटली ले लें। अब बात करते हैं कि ये किस बुक से हमको पढ़ना है, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत से बच्चों का आता है कि सर करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट बुक कौन सी है? तो मेरे दोस्त करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट बुक, मैंने बार बार एक चीज़ आपको बोला है कि करंट अफेयर्स के लिए किसी भी बुक को आप बेस्ट नहीं बोल सकते हो। क्यों? अब आप बोलोगे सर तो ऐसे ही उल्लू बना रहे हैं। नहीं दोस्त, उल्लू नहीं बना रहे हैं। बात यहाँ ये है, देखो आज है 20 मई, ठीक है, आज 20 मई के दिन गुजरात में अगर ताउते तूफान तांडव मचा रहा है, तो अगर एडिटोरिया ने ये लिख दिया कि ताउते तूफान ने गुजरात में मचाई तबाही, ठीक है, तो क्या स्पार्क वाले उसको चेंज करके दूसरा चीज़ लिख देंगे, या स्पीडी वाले उसको चेंज करके दूसरा चीज़ लिख देंगे? मैं यहाँ किसी भी एप्लीकेशन में प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं साफ साफ एक शब्द बता रहा हूँ। देखो करंट अफेयर्स है, चेंज नहीं होता है, सारे बुक में वही चीज़ रहेगा। चेंज क्या होता है, समझने वाली बात समझें आप। जो किताब में जो होता है डाटा कंपाइलेशन, उसकी जो सजावट, साधारण भाषा में बोले तो डाटा कैसे उसमें सजा के दिया गया है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो हर एक आप जब शॉप पे जाएं तो अलग अलग पब्लिकेशन के बुक उठाएं और उसको जो है एक बार खोल के 2-4 पन्ने देखें। उसमें जिस भी बुक पब्लिकेशन का आपको डाटा का सजावट यानी कंपाइलेशन बेहतरीन तरीके का लगता है, आपको लगता है कि हाँ ये हमको समझ में आ रहा है, एक नज़र में ये मेरे मन को, दिमाग को भा रहा है, आप उसको उठा लें। क्योंकि हर एक पब्लिकेशन में करंट अफेयर्स मेरे दोस्त सेम रहेगा। एडिटोरिया हो, स्पीडी हो, चाहे स्पार्क हो, चाहे दृष्टि हो, चाहे योजना हो, कोई भी हो, सब में सिमिलर रहेगा। थोड़ा बहुत 19-20 जो है सिर्फ उसमें जो है कंटेंट का फ़र्क पड़ जाता है और कुछ नहीं है, सब में सिमिलर चीज़ ही रहेगा। तो आप बस अपने हिसाब से उठाएं जो भी आपको किताब जब आप खोलें, और खोलते ही जो आपको समझ में आए। बहुत से ऐसे बच्चे बोलते हैं कि सर एडिटोरिया तो मतलब खोले और हमको समझ में आ गया, बेहतरीन। सही बात है, एडिटोरिया में डाटा का जो कंपाइलेशन है बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने कर रखा है। बहुत से ये बच्चे बोलते हैं स्पीडी बेस्ट है, स्पार्क बेस्ट है, घटना चक्र बेस्ट है, ठीक है। तो मेरे दोस्त सारे के सारे बेस्ट है, सब में सेम ही चीज़ होता है। आपको बस जाके शॉप पे बुक्स 2-3 पब्लिकेशन की करंट अफेयर्स की खोल के देखनी है, आपको जो बेहतरीन तरीके से समझ में आए उसको आप उठा लें, ठीक है। मुझे पर्सनली एडिटोरिया करंट अफेयर्स बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें डाटा का जो सजावट है, कंपाइलेशन है, बहुत बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है। तो मैं अपने लिए तो मैं एडिटोरिया प्रेफर करता हूँ, मैं उसको पढ़ता हूँ, इसमें कोई झूठ वाली शर्माने वाली बात नहीं है। एडिटोरिया मेरे को कोई पैसा दे नहीं रहा है, मैं उसको पढ़ता हूँ, बट मेरे पास स्पीडी भी होता है, स्पार्क भी होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी बात नहीं है, मैं
पर्सनली जो मुझे अच्छा लगता है, जो बोलते हैं ना मेरे दिमाग को तुरंत स्टिक करता है, चिपकता है, वो इडुटीरिया का वो जो डाटा वगैरह है ना, बहुत बढ़िया से उन्होंने बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से दे रखा है, तो वो हमको बहुत अच्छा लगता है पर्सनल। दूसरी बात आप करते हैं कि साइंस आपको कहाँ से पढ़ना है। देखिए साइंस जो है ना, अगर आप साइंस लूसेंट आपके पास है या क्राउन है, तो आपको लूसेंट और क्राउन में ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये सभी मिल जाएंगे। अगर आपके पास स्पीडी साइंस है, आप अगर नहीं है तो डेफिनेटली उसको ले लें, स्पीडी साइंस बहुत बेहतरीन है, और उस बुक को आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ के पूरा ख़त्म करें। अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं है, लूसेंट है, आप लूसेंट से ये जितने भी मैंने टॉपिक्स बताए आप स्क्रीनशॉट ले लें और इन टॉपिक को बारी बारी करके आप पढ़ें। मैंने जो चीज़ बताया मैं फिर से वही रिपीट करूँगा, दिन में आप लूसेंट थ्योरेटिकल पढ़ें और रात में सेम चैप्टर का आप ऑब्जेक्टिव लगाएं लूसेंट से। आप अपने आप में 1 महीने के अंदर में आप बदलाव देखोगे डेफिनेटली, ठीक है। तो जो बच्चे ये कंप्लेन करते हैं कि मतलब ऐसे नहीं हो रहा वैसे नहीं हो रहा है, दोस्त आपको जितना बताया गया है, जिस हिसाब से बताया गया बस उतना करें, डेफिनेटली आप खुद में सुधार देखोगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया हो ये वीडियो। हमारा ये जो फुल स्ट्रेटेजी और सिलेबस रिलेटेड जो वीडियो था, कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा लगा ये वीडियो, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को डेफिनेटली शेयर करें। तो आज इस वीडियो बस इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।